students, welcome back to Chauhan IS Academy. So this is our second part video of political science class 11th. Chapter name is election and representatives. As we have already done first part of this chapter, so today we will talk about types of electoral system in our country and difference between FPTP and PR, first past the post system and proportional representation system. सो हम सबको लगता है कि एज वी जस्ट गो फॉर द वोट्स एंड सेलेक्ट द कैंडिडेट फॉर द वोट्स, आफ्टर दैट कैलकुलेशन के हिसाब से जिसकी वोट्स ज़्यादा हुई वो विन हो गया. हम सबको तो इतना ही पता है, बट रियलिटी क्या है, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है इलेक्शन कंडक्ट कराने में, किस तरीके से वोट्स कराई जाती है, किस तरीके से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. I would like to begin with the question. In 1984, Congress got 415 seats out of 443 seats. That's mean 80% of seats and 48% of votes. So ये तो गलत हुआ. सीट्स वोट्स के बराबर नहीं है और ना ही वोट्स सीट्स के बराबर है. एंड अगर हम उस टाइम पे बीजेपी की बात करें, एट दैट टाइम व्हेन कांग्रेस got 80% of seats and 48% of votes, BJP got 7.4% of votes, less than 1%. एंड अगर हम करंट में 2019 की बात करें बीजेपी की, तो 38% ऑफ वोट्स एंड 303 सीट्स. सो ये तो गलत हुआ, ना ही दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स मेजोरिटी नहीं है. सो पहले हम FPTP के बारे में देखेंगे. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मीन्स जो आगे वही जीता. FPTP में क्या होता है, यू डोंट हैव परफॉर्म बेस्ट, यू हैव टू परफॉर्म मोर देन योर कंपटीटर. आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना, सबसे अच्छा परफॉर्म नहीं करना, मीन्स अपना बेस्ट नहीं देना, सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है. मीन्स अगर आपके कॉम्पिटिटर की 5% सीट्स हैं तो आपको 6% सीट्स लेके आनी है, जिसकी वजह से आप विन हो सको और उसको हरा सको. FPTP इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लूरैलिटी सिस्टम. So let's talk. First past the post system is a voting system wherein people cast their vote to the candidate of their choice. ये वही है कि इसमें क्या होता है कि एक ही कैंडिडेट को वोट देनी होती है और अपनी चॉइस के कैंडिडेट को हम वोट कर सकते हैं. एंटायर कंट्री इज सेग्रेटेड टू द वेरियस ज्योग्राफिकल यूनिट्स. पूरी एक कंट्री को स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. वोट्स आर कास्टेड फॉर कैंडिडेट के लिए वोट्स कास्टेड की जाती है. वोट्स में और मे नॉट बी इक्वल टू द सीट्स. जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था कि सीट्स और वोट्स इक्वल नहीं हो सकती. कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन में नॉट गेट मेजोरिटी, और मेजोरिटी भी नहीं मिलती. कैंडिडेट को जो विन करता है उसको मेजोरिटी नहीं मिलती, वो माइनॉरिटी में भी विन हो सकता है. सो ये था FPTP. अगर हम अदर साइड में बात करें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की, सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, 50% प्लस वोट होनी ही चाहिए विन करने के लिए. FPTP में क्या होता है, मान लीजिए अगर कहीं 5 कैंडिडेट हैं इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, 5 कैंडिडेट, और हमें वोट देना है तो हम किसी एक ही पर्सन को वोट कर सकते हैं. पूरी पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही पर्सन को वोट कर सकते हैं 5 में से. हमारे पास यही राइट है FPTP में कि हम एक को ही वोट दे सकते हैं. बट प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या होता है कि 5 कैंडिडेट में से हमें सबको वोट देनी है, ना कि किसी सिंगल को. मीन्स पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देनी है. मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम में प्रेफरेंस दी जाती है पूरी पार्टी को, ना कि किसी एक सिंगल कैंडिडेट को. सो देखिए, proportional representational system is a system wherein citizen cast their votes to the political parties. Political parties को वोट दी जाती है. Large geographical units are considered as a constituency. FPTP में क्या होता था कि पूरी कंट्री को स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता था, लेकिन इसमें पूरी एक ही कंट्री होती थी. मीन्स पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी जिसको वोट देनी होती थी. मीन्स इसमें लार्ज ज्योग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था. मोर देन 1 कैंडिडेट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. FPTP में क्या होता था कि एक ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता था कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और इसमें क्या होता है कि
एक से ज़्यादा कैंडिडेट को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वोट्स आर कास्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज बाय द सिटीजन। पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दी जाती है। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। हमने देखा था FPTP में मेजॉरिटी नहीं मिलती तो दैट्स ओके, लेकिन PR में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम में मेजॉरिटी ज़रूरी होती है। यू मस्ट हैव मेजॉरिटी टू विन द इलेक्शन। सो ये था हमारा FPTP एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम के अंदर डिफरेंस। FPTP में मेजॉरिटी वोट ज़रूरी नहीं है, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम में मेजॉरिटी ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं 1984 के एंड 2019 के भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं, तो हमने देखा होगा कि वोट और सीट्स बराबर नहीं होती है, वोट्स और सीट्स के अंदर डिफरेंस होता है। सो यही था FPTP एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम के अंदर डिफरेंस। सो वन मोर क्वेश्चन, वाई इंडिया अडॉप्टेड दीज टू मैथड्स। इंडिया ने ये दोनों मेथड्स को क्यों अडॉप्ट किया, ऐसा क्या था इनके अंदर। देखिए पूरी कंट्री के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ इलिटरेट पर्सन्स भी हैं जो इनको ईजिली समझ पाते हैं। दैट्स वाई इंडिया अडॉप्ट दीज टू मेथड्स, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं और हर कोई इन मेथड्स को समझ सकता है। सो ये था FPTP एंड प्रोपोर्शनल सिस्टम। सो ये FPTP इंडिया एंड अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम अर्जेंटीना जैसी कंट्री के अंदर यूज़ होता है। सो थैंक यू ऑल।